शेड्यूल 1 जीएसटी के अंदर क्या लिखा हुआ है इनको देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपके केवल 4 पॉइंट दिए हुए हैं शेड्यूल 1 में। सेक्शन 7 सप्लाई के बारे में बात करता है और सप्लाई के अंदर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है। क्या सप्लाई है यहाँ लिखा हुआ है, क्या सप्लाई नहीं है यहाँ लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट के पास पावर क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या सप्लाई है उसमें 4 क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। क्लॉज सी कहता है कि जो शेड्यूल 1 में है वो सप्लाई है, और शेड्यूल 1 में क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में क्या है, मेड विदाउट कंसिडरेशन। यदि बिना कंसिडरेशन के भी ट्रांजैक्शन किए जाए तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसमें पॉइंट कम ही है, 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ये कह रहा है इंपोर्ट ऑफ, ये इंपोर्टेशन सर्विस, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस। यहां देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में यहां भी बात किया गया है, और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में यहां भी बात किया गया है। जो शेड्यूल 1 है वो सी का पार्ट है, तो यहां विद कंसिडरेशन है। कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा विद कंसिडरेशन होगा तो कहां होगा, सेक्शन 7 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो विदाउट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर शेड्यूल 1 है, और वहाँ पार्ट जो है वो डी पॉइंट में 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ यहाँ क्लियर लाइन देख लीजिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यदि है विदाउट कंसिडरेशन है तो ये क्या होगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब चाहे कंसिडरेशन के साथ हो या बिना कंसिडरेशन के साथ हो, दोनों ही सिचुएशन में इनको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ टोटल 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में से एक पॉइंट तो हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का है। एक पॉइंट है, पहले क्या होता था, टैक्स नहीं लगता था ट्रांसफर के केस में। कंसाइनर कंसाइनी पढ़ चुके हैं हम लोग। कंसाइनर यहाँ है, कंसाइनी यहाँ है, ये दिल्ली है और ये फरीदाबाद है। इनका जीएसटी नंबर अलग होगा, इनका जीएसटी नंबर अलग होगा। पहले क्या होता था, ये बिना कंसिडरेशन का यदि गुड्स ट्रांसफर करते थे तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब क्या है, जीएसटी नंबर दिल्ली का अलग है, जीएसटी नंबर फरीदाबाद का अलग है। चाहे कंसाइनर कंसाइनी को ट्रांसफर करे, यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, दोनों तरफ से यदि ट्रांजैक्शन होते हैं और बिना कंसिडरेशन का होते हैं, हम पैसा नहीं ले, सामान घट गया भेज दिए यहाँ एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो इस कंडीशन में भी दोनों तरफ से, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट हो या बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल हो, दोनों ही चीज यदि बिना कंसिडरेशन का भी होगा तो सप्लाई होगा। ये 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है। ऐसे ही 2 पॉइंट और भी है कि यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और जॉब कर रहे हो प्रोवाइडेड एट द गिफ्ट मिल रहा है आपको एम्प्लॉयर के थ्रू, तो यहाँ ये 50,000 का अमाउंट देख लेना आप लोग। 50,000 रुपीज से उनका वैल्यू एक्सीड करता है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है और एक गिफ्ट 1 साल के अंदर में यदि उनका वैल्यू 50 पूरे इन फाइनेंशियल ईयर बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 से ऊपर है, मतलब 50,000 से नीचे है तो उसको सप्लाई माना नहीं जाएगा, लेकिन यदि 50,000 से वैल्यू ऊपर है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे वो बिना कंसिडरेशन में। गिफ्ट तो बिना कंसिडरेशन का होगा, कोई एम्प्लॉई है अच्छा काम किया ले लो गिफ्ट ले लो आप, तो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। कब तक? जब तक 50,000 तक का वैल्यू नहीं है। लेकिन 50,000 50,000 और मोर हो जाता है, या यहाँ लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग, आप ऐसे नहीं करो, आप डायरेक्ट बोलो 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम उसको सप्लाई मानेंगे और सप्लाई मानते हुए जो भी टैक्स का प्रोविजन है उनको हम चार्ज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन बोला कि किसी तरह का परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। पहले से यदि आईटीसी जिस एसेट्स के ऊपर क्लेम कर चुकी है कंपनी, मैंने एक फिक्स एसेट्स खरीदा उस पर जीएसटी लगा था, उसका हमने क्लेम कर लिया, बाद में ये 2-3 साल के बाद खराब हो जाता है, इसको हम डिस्पोज करने जा रहे हैं या ट्रांसफर किसी दूसरे को देने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी डिस्पोजल पे जीएसटी लगता है। ये हम ऑलरेडी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में देख चुके हैं कि ट्रांसफर हो या डिस्पोजल हो दोनों ही कंसिडरेशन के साथ हो तो जीएसटी लगता है। लेकिन जहां हम क्लॉज सी की बात करेंगे वहां शेड्यूल 1 होता है और फर्स्ट पॉइंट है यदि विदाउट कंसिडरेशन भी हो कि ट्रांसफर या डिस्पोजल हो तो उनका वैल्यू निकाला जाएगा और उसके ऊपर सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा। तो हमारे पास 4 पॉइंट है। क्या क्या 4 पॉइंट है शेड्यूल 1 में? वही लिखेंगे जो एक्ट का लैंग्वेज है तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 यही हमारा शेड्यूल 1 है और केवल एक पेज का है। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है एसेट्स का जिसका ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर चुका है, ये विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो सप्लाई मान लिया जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है और 50,000 से नीचे है, गिफ्ट दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 को क्रॉस करते हैं तो जीएसटी लग जाएगा। एजेंट है, कंसाइनर कंसाइनी है, तो कंसाइनर कंसाइनी में 2 पार्टी होते हैं, प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल। तो कंसाइनर कंसाइनी है तो जीएसटी लगेगा, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट या स्टॉक ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी जीएसटी लगेगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज वी में दिया हुआ है विद कंसिडरेशन और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में दिया हुआ है शेड्यूल 1 और इनका पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो इसको क्या मानेंगे? सप्लाई मान लेंगे। तो हमारे तरफ से शेड्यूल 1 में यही है और इन्हीं को आपको बारीकी से नोट करना है। ये 4-5 लाइन है और बहुत इजी लैंग्वेज है और ये एक्ट का लैंग्वेज है, तो आप एक्ट के लैंग्वेज को यदि एग्जाम में लिखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो बस 2-2 लाइन का है, आप ढंग से इनको तैयार करेंगे और हेडिंग यही है, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये दे सकता है या डायरेक्ट बोल देगा शेड्यूल 1 को निकालो बताओ, थर्ड में दे देगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 को एक्सप्लेन करो, तो किसी तरह का क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन वही क्वेश्चन का वेट जो होगा मार्क्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। थैंक यू।